तैयारी पूरी है, तैयारी चल रही है और पूरी कोशिश है कि हम अच्छी तरह से लड़ेंगे, हमारे कैंडिडेट को विधायक बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव है और उससे पहले देखिए कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अभी से ही कमर कस ली है और इसी के मद्देनजर देखिए कि MIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी बिहार आते हैं और जैसे ही पत्रकार से मुखातिब होते हैं, पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आखिर इस चुनाव की तैयारी क्या है, तो देखिए असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि नहीं, चुनाव की तैयारी होगी और इसको लेकर के हम आए हुए हैं और तमाम जो है इस पर प्लानिंग होगी, काम करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि देखिए बिहार की जो समीकरण है और उसमें पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें 2019 में बिहार में असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में उनके 5 विधायक जीत कर आए थे। हालांकि अब उनके पार्टी के मात्र बिहार में 1 विधायक रह गए हैं, बाकी 4 को RJD ने तोड़कर अपने पाले में कर लिया था, जिसकी खींच जो है असदुद्दीन ओवैसी जब भी मीडिया के सामने आते हैं तो वो उनकी बात जो है वो करते हैं और कहते हैं कि RJD को कोसते भी रहते हैं कि देखिए हमारे विधायकों को जिस तरह से उन्होंने तोड़ कर अलग कर लिया, तो अब देखिए कि RJD भी जो है अलग थलग पर गई, सरकार से अलग हो गई और इस तरह की बात असदुद्दीन ओवैसी हर मन से करते दिखते हैं। लेकिन अब जब असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर बिहार आए हुए हैं और इस पर एक बार फिर से जो है सियासी गलियारे में इस बात को लेकर के चर्चा है, तो वहीं इस बात की भी चर्चा है कि RJD जहां पर बिहार में MY समीकरण को लेकर के बातें होती है और कहा जाता है कि RJD का MY समीकरण इंटैक्ट है, वहीं अब अगर असदुद्दीन ओवैसी बिहार आते हैं और एक बार फिर से जब वो तमाम समीकरणों पर बात करेंगे, तमाम उनके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उसको लेकर के बात करेंगे, तो जाहिर तौर पर देखिए असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से सीमांचल में उनके 5 विधायक जीत करके आए थे, यानी MIM के 5 विधायक बिहार में पिछले विधानसभा में जीत कर आए थे, तो इस बार समीकरण को लेकर के भी बातें हो रही हैं कि क्या असदुद्दीन ओवैसी इस बार बड़े पैमाने पर अपने जो है उम्मीदवार उतारेंगे और अगर ऐसा होता है तो फिर RJD का क्या होगा। RJD के जो अपने वोट बैंक है, अपने जो जनाधार हैं, जिस तरह से MY समीकरण की बात होती है, हालांकि पिछले दिनों की बात करें तो बिहार में उपचुनाव जब हुए तो वहां पर कहीं ना कहीं RJD का जो है मुस्लिम जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखा और उसमें कहा गया कि देखिए अब जो मुस्लिम वोटर है वो कहीं ना कहीं जो है RJD से नाराज चल रहे हैं, जिसको लेकर के देखिए कि फिर कोशिश भी की गई, उन तमाम चीज़ों को ढकने की कोशिश की गई और ये तमाम बातें लोकसभा चुनाव से ही शुरू हो गई थी कि RJD के साथ जो है अब मुस्लिम वोटर थोड़ा अलग दिख रहे हैं, थोड़ा सा साइड जा रहे हैं और उसी के कड़ी में देखिए शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद देखिए कि कुछ तल्खियां भी बढ़ी थी, परिवार को लेकर के भी तल्खियां बढ़ी थी और उसके बाद देखिए कि शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा साहब और उनकी पत्नी हिना साहब को भी पार्टी से जोड़ने की बात हुई और कोशिश RJD की तरफ से यही रही कि किसी तरह से जो है RJD में मुस्लिम वोटों को एक बार फिर से जो है जोड़ा जाए और उपचुनाव में इसका प्रयोग भी किया गया। लेकिन बहुत हद तक कहा जा सकता है कि इस मामले में कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, क्योंकि जिसके जो नतीजे सामने आए उपचुनाव में, तमाम 2 गढ़ अगर बात करें इस 4 विधानसभा के हुए उपचुनाव में, तो 2 ऐसे गढ़ थे जहां पर RJD की बड़ी पकड़ थी, लेकिन फिर भी ये तमाम चारों सीट जो है RJD को गंवानी पड़ी। इसी बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी अब जब पटना आ गए हैं, बिहार आ गए हैं, तो कयास इसी बात को लेकर के लगाए जा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी का बिहार आने को लेकर के अब समझिए कि फिर राजनीतिक घटनाचक्र क्या होगा, राजनीतिक समीकरण क्या होगा, इस बात पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। जो राजनीतिक जानकार हैं इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अगर तमाम अपने सीटों पर उम्मीदवार उतारते हैं तो कहीं ना कहीं NDA को लेकर के एक बड़ी जो है कह सकते हैं कि बड़ी बात हो जाएगी और NDA को कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप कह सकते हैं कि मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि RJD अभी तक जो उनके इंटैक्ट वोटर रहे हैं, जो कोर वोटर रहे हैं, वो MY समीकरण पर ही उनका जनाधार है और इसी को लेकर के बात होती है। और हालांकि तेजस्वी यादव अलग अलग मंच से वो कहते रहे कि नहीं, अब RJD जो है A to Z की पार्टी हो गई है, वो इन सब चीज़ों को खारिज करते नजर आते हैं, लेकिन जमीन पर आज भी सच्चाई वही है कि RJD के जो कोर वोटर हैं वो MY ही हैं और उसमें कहीं ना कहीं Y जो है वो हटता हुआ दिख रहा है, घिसकता हुआ दिख रहा है और उसी में सेंधमारी की बात हो रही है। और कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में ही एक बड़ी एंट्री ले ली, क्योंकि 5 विधानसभा सीट सीमांचल के असदुद्दीन ओवैसी ने जीता था उनके विधायक। हालांकि ये बात और है कि देखिए RJD ने 4 विधायकों को तोड़कर अपने पाले में कर लिया और अभी फिलहाल जो है 1 विधायक असदुद्दीन ओवैसी के हैं, लेकिन जनमत है, इस बात की चर्चा हो रही है कि देखिए असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में कम से कम उनके एक बड़ा जनाधार है, बड़े जनमत है और जिसकी जो है उनके जो है रिजल्ट भी मिले
और इस बार विधानसभा में 2025 में जब बिहार में चुनाव होने हैं, इसको लेकर के अगर असदुद्दीन ओवैसी ने कमर कस ली है और तमाम उनकी बातचीत जिस चीज़ों को लेकर के हो रही है, और कहा जा रहा है कि अगर सीमांचल से असदुद्दीन ओवैसी और आगे बढ़ते हैं, यानी बिहार के अन्य जिलों में भी वो जाते हैं, अन्य जिलों में भी अगर वो अपने उम्मीदवार को लेकर के अगर बातचीत होगी, क्या कुछ उनका गठबंधन होगा या कुछ ऐसे ही अगर वो अपने उम्मीदवार को खड़े करेंगे, तो इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो एनडीए को मिलेगा और इसका सीधे नुकसान जो है वो आरजेडी गठबंधन को और आरजेडी को होगा। इसी बात को लेकर के चर्चा हो रही है। हालांकि देखिए जो है राहुल गांधी भी आ रहे हैं बिहार, राहुल गांधी को लेकर के भी चर्चा हो रही है, और इस बीच कहीं न कहीं बिहार में आरजेडी महागठबंधन के बीच भी कहा जा रहा है कि बहुत कुछ ठीक नहीं है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, दोनों के लाइन लेंथ अभी जो है बिल्कुल कहीं न कहीं अलग दिख रहे हैं। दोनों के जो दिशा है वो कहीं न कहीं अलग दिख रहे हैं। जब भी बातचीत होती है तो सब अपने अपने बात करते हैं, जबकि इससे पहले जब भी बातें होती थी तो एक गठबंधन का जो स्वरूप होना चाहिए उस पर बात होती थी, लेकिन अलगाव की राजनीति अब देखने को मिल रही है। और कहा जा रहा है कि देखिए विधानसभा जब चुनाव होने हैं तो सीट को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के अभी से ही एक दूसरे पर दबाव बनाने की राजनीति हो रही है। तो आरजेडी महागठबंधन और आरजेडी को अभी से ही कई तरह के चीजों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस से उनकी बन नहीं रही है सीट को लेकर के, चाहे जो भी मामला सामने आएगा, लेकिन फिलहाल अभी कहीं ना कहीं एक तलखी दिखती है। तो वहीं देखिए कि एक बड़े कह सकते हैं कि तौर पर देखा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी जब बिहार आ रहे हैं और आ गए हैं, तो फिर असदुद्दीन ओवैसी किस तरीके से वो अपना जो है जमहूरियत तैयार करते हैं, किस तरह से अपना जनमत तैयार करते हैं, क्योंकि सीमांचल पर असदुद्दीन ओवैसी तो एक बड़ा रिजल्ट उन्होंने दे दिया पिछले विधानसभा चुनाव में, लेकिन अगर सीमांचल से वो आगे बढ़ते हैं तो कहीं न कहीं आरजेडी के लिए ये एक बड़ी सबब हो सकती है, आरजेडी के लिए बड़ी मुश्किल जो है असदुद्दीन ओवैसी पैदा कर सकते हैं। कल जेपीसी की कमेटी की बैठक है वक्फ को लेकर, क्या आगे किस तरीके से बैठक इंक्लूड? कमेटी की मीटिंग में मैं कैसा बोलूँगा, इन कैमरा मीटिंग होती है पार्लियामेंट कमेटी की मीटिंग, इसको कैसा हम बोलेंगे? बिल अब जेपीसी में है, आगे क्या लग रहा है? नहीं तो कमेटी अपना विजिट करने आई है, इस पर चेयरमैन साहब बोलेंगे आप लोगों को, अच्छा बोलेंगे वो। राहुल गांधी के स्टेटमेंट को लेकर बहुत अभी छोड़ दिया सर। 25 का चुनाव है, क्या आप लोग बिहार में क्या रहेगा सर? क्या बोले आपने? 25 का चुनाव बिहार में 25 में चुनाव है, क्या तैयारी रहेगी एमआईएम की बिहार में? हाँ, तैयारी पूरी है, तैयारी चल रही है और पूरी कोशिश है कि हम अच्छी तरह से लड़ेंगे, हमारे कैंडिडेट को विधायक बनाएंगे। क्या किसी के साथ अलायंस की कोई अभी देखिए क्या होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। रे नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय? ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूट पाट, हत्या। 20 बरिस से ई हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई? बात तो सही बा, साल मंगल में तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।